जी हाँ दोस्तों, सांख्यिकी का एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है आपका माध्य और माध्यिका, बहुलक और परास। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि माध्य को ही हम औसत बोलते हैं। क्लियर है? माध्यिका मीडियन, बहुलक मोड, परास रेंज। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं, पहले हम इन चीजों को समझेंगे कि आपका माध्य किस तरह से यहाँ पे निकलता है। जिस तरह से हम औसत को निकालते हैं उसी तरह से आपका माध्य निकलता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्याएं हैं, इनका हम योग कर देंगे तो टोटल मिला के इनका योग 170 है। क्लियर है? कुल अंक कितने हैं? यहाँ पर कुल अंक 10 हैं। 0 से 0 कट जाएगा तो इसका माध्य या औसत निकल के आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्रम किसका है? माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकलती है दोस्तों? आपको पता है कि माध्यिका में हम सबसे पहले आरोही क्रम लिखते हैं। जो भी आपकी श्रेणी दी जाती है उसमें सबसे छोटा पद और छोटे पद से लेकर फिर बड़े पद की तरफ चलते हैं। तो सबसे छोटा पद इसमें क्या है? 15 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 15 के बाद कौन सा बड़ा है? 16। तो 16 कितनी बार लिखा है इधर? 16 16 16, यानी 16 को हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर श्रेणी में 16 को 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद 16 के बाद आता है 17, तो 17 लिख देंगे। 17 को भी कितने बार लिखा है इन्होंने? 17 को भी इन्होंने 3 बार लिखा है। ठीक है, 17 लिख दिया। अब इसके बाद 17 के बाद क्या आता है? 18। इसके बाद क्या है? 19। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर इधर लिखेंगे 19, 19, यानी कि 19 को उन्होंने 2 बार लिखा है। क्लियर है? अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि आपका जो कुल अंक है वो 10 है। अब हम 10 में देखेंगे सबसे बीच में कौन सा है। देखो 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर 5 5 का पेयर बन जाएगा क्योंकि टोटल मिला के 10 है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता तो बीच का ही आपका बीच की ही माध्यिका हो जाती, लेकिन यहाँ पर 10 है तो 10 में बीच में कोई नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 5 का जो पेयर बना था इधर से, तो उन आपस को हम इन बीच वाली चीजों को क्या कर देते हैं, आपस को जोड़ देते हैं। तो 17 17 कितना हुआ? 34, और 34 का आधा 17 होता है। क्लियर है? इस तरह से आपकी माध्यिका निकल के आती है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक को दोस्तों हम क्या कहते हैं कि बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हो या बहुत बार आया हो। ठीक है, नाम से ही पता चलता है बहुलक बहुत से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बार क्या आया था। सबसे ज्यादा बार आपका 16 3 बार और 17 3 बार आया था। तो जितने भी बार आए हों और वो चीज अगर बराबर है तो वो चीजें ही बहुलक कहलाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 16 है आपका 16। ठीक है, 16 के बाद है आपका 17, तो 17 भी 3 बार आया था, 3 बार। ठीक है, और इसका 16 भी 3 बार आया था और 17 भी 3 बार आया था। ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोल देंगे? बहुलक बोल देंगे। तो इसमें बहुलक, इस श्रेणी में बहुलक आपका 16 और 17 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज, यानी कि परास कैसे निकलता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, उच्च में से जब निम्न को घटाएंगे तो परास निकल के आ जाता है, यानी कि इसका फार्मूला बन जाता है उच्च माइनस निम्न। ठीक है, यानी उच्च का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक कहाँ है? सबसे बड़ा अंक इसमें 19 है, तो 19 लिखेंगे। सबसे निम्न यानी छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक यहाँ पर 15 था। ठीक है, तो -15 कर देंगे। बराबर में 19 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? अभी हमने इसमें आपको 4 टाइप बताए हैं, जो माध्य निकालना बताया, माध्यिका निकालना बताया, बहुलक निकालना बताया और इसमें परास निकालना बताया। और जो आगे इसमें चीजें और भी पूछी जाती हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।